तो आपने थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है। मैं अब करता हूँ करके, फिर इस दोनों को सेसमी, ये देखें इसकी आवाज़ और इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है साथ ही जब इसको रोस्ट करते हैं। तो ये चेक करें, मैं 1:1 ऑलमोस्ट लिया है। ये जितनी फ्लैक्स सीड थे उतने ही मैंने सेसमी सीड लिए हैं। ये चंद सीड और पाउडर्स हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीट रूट पाउडर है जो मैंने मंगवाया अभी रिसेंटली। ये मैंने गर्म किया हुआ पानी, 2-3-4 kg बीट रूट लें तो उसमें से 1 kg पाउडर बनता है। तो इसलिए ध्यान से सोच समझ के एक छोटा स्पून मैंने डाला है इसके अंदर। वो नहीं, मैं इसी के साथ ही हल करूँगा। ये देखें, और ये आंवले का पाउडर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी इस वक्त सुबह का टाइम है और मुझसे काफ़ी कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। जिनका पहला क्वेश्चन था, एक बंदे ने पूछा था मुझे सेटिंग के बारे में कि इसकी सेटिंग कौन सी आप फॉलो करते हैं जिसकी वजह से बैटरी जो ना ऑटो पे डिस्चार्ज और चार्ज छोटी मोटी होती रहती है, जिससे बैटरी जो है ना वो फुल ओवर चार्जिंग नहीं होती। जैसे पहले सिस्टम में एक मेरे एरर आया हुआ था कि हर वक्त बैटरी जो है ना चार्जिंग पे ही लगी रहती थी, यानी कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, बैटरी कभी यूज़ हो रही है नहीं हो रही, फिर उसके बावजूद वो सारा दिन चार्जिंग पे लगी रहती थी। तो ऐसा नहीं है अभी, आजकल बिल्कुल स्टैटिक मोड में जाती है। थोड़ी सी 1-2% डिस्चार्ज होती है कभी कभार, फिर उसके बाद फिर दोबारा वो 100% होके नॉर्मल मोड के अंदर है। तो मैं आपके साथ में सेटिंग फिर दोबारा एक दफ़ा शेयर कर देता हूँ कि कौन सी सेटिंग मैंने की हुई है। मैं इसको सेटिंग के अंदर से जो है ना इसके मोड है, मैं आपको एक एक करके दिखाता जाता हूँ। इसमें सारे मोड की सेटिंग आप नोट कर लें। सिस्टम वर्क मोड है इसकी, तो सिस्टम वर्क मोड के अंदर जो है ना ये वाली सेटिंग है इसकी। ये दूसरा पेज है इसका, ये टाइम ऑफ यूज़ की मैंने सेटिंग की हुई है ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा मोड है, ठीक है। ये हो गया इसका। इसको बैक चलते हैं। बैटरी मोड के अंदर ये बैटरी की सेटिंग है मैंने की हुई, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये इसका नेक्स्ट पेज है बैटरी की सेटिंग का, चेक कर लें, ठीक है। ये इसका तीसरा पेज है, ये मैंने बैटरी की सेटिंग इसमें रखी हुई है और दैट्स इट। ग्रेड सेटिंग सेम ही है इसमें, कुछ में ऐसा मैंने मेजर नहीं चेंज किया हुआ। ये ऑटो पे ही होती है मोस्टली, इसमें मैंने कुछ नहीं चेंज किया हुआ। और उसके बाद जेन पोर्ट सेटिंग है, ये जेन पोर्ट की सेटिंग के अंदर ये वाली सेटिंग है मेरी। जिसको जो जो सेटिंग्स चाहिए होगी वो आप खुद उठा लेंगे, क्योंकि मैं ये बेसिक सेटिंग है, इसमें तो कुछ भी नहीं होता। अलार्म सेट करना होता है, टाइमिंग शेपिंग के लिए है। एडवांस के अंदर ये सेटिंग मैंने की हुई है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पेज की ये वाली सेटिंग है, ये भी ऑटो पे डिफ़ॉल्ट ही होती है आप मोस्टली, ठीक है। और उसके बाद ये डिवाइस इंफॉर्मेशन है, ये मैंने इसकी टोटल सेटिंग आपको दिखा दी है इसके अंदर। बाकी इसकी सेटिंग आप जो है इसकी ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी वहाँ पे एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऑप्शन है। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको केयरफुल होना पड़ेगा, गलती ना हो जाए। यहाँ पे इजीली हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग है। बाकी इसके ऊपर किसी किस्म की और सेटिंग नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं इसकी, जो ये चारों आइकॉन है, चारों आइकॉन क्लिक करके इसके ऊपर जो है ना जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा कोई ऐसा मेजर नहीं है सेटिंग। इंफ्रारेड और इंडक्शन जो है ना उसके लिए कौन से बर्तन जो है ना वो लेने चाहिए। इंफ्रारेड के ऊपर तो कोई बर्तन स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा बर्तन आपको चाहिए, लेकिन इंडक्शन कुकर जो है ना आपको पता है फेरोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू वो हीटिंग जो है ना प्रोवाइड करता है। उसके लिए आयरन के बर्तन, लोहे के यानी स्टीलनेस स्टील के बर्तन चाहिए। एग्जैक्टली स्टीलनेस स्टील के बर्तन चाहिए। अगर स्टील के यानी कि लोहे के बर्तन जिसको आप कहते हैं वो हों तो फिर वो काम करता है, वरना वो काम नहीं करता किसी और तरह के बर्तन के ऊपर। और वो बर्तन आजकल लेटेस्ट आ रहे हैं। ये फूड ग्रेड मटेरियल SS304L होता है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहें, वैसे फूड ग्रेड में SS स्टीलनेस स्टील का होता है। ये वाले वो बर्तन होते हैं जो इसके अंदर यूज़ हो सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये वाले बर्तन भी, ये भी स्टील के हैं। ये फूड ग्रेड स्टील होता है, वैसे कुकिंग के लिए भी मुफीद है मेरे ख्याल में। जो जितने भी नॉन स्टिक पैन आपके जितने भी आते हैं, मार्बल ग्रेनाइट कोटेड या जो भी आते हैं, सबसे बेस्ट ये है, फूड ग्रेड है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन आप जो सिल्वर स्टील के यूज़ करते हैं, सिल्वर स्टील का कौन सा, ये वाला सिल्वर स्टील का, हाँ जी, जैसे ये वाला, ये इसके भी साइड इफेक्ट है। ये भी एक मेटल है बेसिकली, और ये भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ये डिजोल्व होती रहती है। आप इसको कभी इसके अंदर कोई एसिडिक चीज़ जैसे लेमन का पानी है, ये सिरके वाला पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रखें, आपको पता चलेगा इसके अंदर कितनी ज़्यादा वो एरोजन हो गया, इसके अंदर डिजोल्व होता है। ये वाले जो ना इनकी कोरिजन बहुत कम है। ये स्टील के पूरे आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये वाले बर्तन सबसे बेस्ट है। आजकल लेटेस्ट चल भी यही रहे, और ये वाले बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्टिक से भी बेहतर है। हमारा सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है, और नाश्ते के अंदर जो है ना अंडे हमारे बॉयल किए हैं।
साथ में ये शामी कबाब हैं, ये खाएंगे, और अंडे हो गए, सैलड होगा साथ में कुछ सीड्स खाएंगे, आपको शेयर करते हैं। और बच्चे हमारे जो है ना वो नहीं हटते इससे, आप देखें, चेक करें, ये रात को जो है ना उन्होंने सारी दुबई की है। वो कहते हैं भी जो मर्जी आप खाएं, लेकिन हम लोगों ने अपने पिज़्ज़े ही खाने हैं। डेली रात को कोई ना कोई कुछ मंगवा लेते हैं डेली। तो और खास तौर पर जिस दिन हम कोई सब्जी और दाल बनाए, पता नहीं ये बच्चों को क्या मसला होता है। सब्जी और दाल जो है ना, उनको हम शामी कबाब के अंदर ही सब्जियां खिला सकते, दालें खिला सकते हैं, सब्जी खिलाने का कोई इलाज नहीं हमें मिला आजकल। बाकी नाश्ता करते हैं, अभी नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, हेल्दी नाश्ता, और कुछ डिस्कशन भी करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट जो है ना आ चुका है बन के, और ब्रेकफास्ट में हमारे अंडे ही होते हैं और सैलड है साथ में शामी कबाब है, और साथ में मेरा स्टीविया है इसके अंदर। और एसी हमारा जो है इस वक्त हमने चल रहा है 27 पे है। हीटिंग इसकी अच्छी होती है, 27-28 पे काफ़ी अच्छी होती है हीटिंग, जिसकी वजह से मैंने इसको 27 पे रखता हूँ। 28-29 पे थोड़ी सी घबराहट स्टार्ट हो जाती है, 27 पे बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की जो है ना होती है। आप टी शर्ट पहन के भी बैठ सकते हो, इतना मौसम हो जाता है। अगर 2-3 घंटे चल जाए तो उसके बाद तो कमरे के अंदर नाश्ता हमारा हो चुका है। दूसरा मैंने एक और इम्पोर्टेंट जो है ना बात बतानी थी कि जो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई थी, तो हमारे एक उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने प्राइसेस की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। मैंने शेयर नहीं की थी वीडियो के अंदर प्राइसेस, और वो सेलर का नाम भी शेयर नहीं किया था। मैंने कहा कुछ लोगों के साथ जो है ना पहले इसकी प्राइसेस चेक कर लूँ ऑनलाइन, मुझे अगर सही रीज़नेबल मिली हैं तो, जो कि बुरी खबर है। चीज़ें अच्छी मिली हैं, लेकिन मेरे सिटी के अंदर से तो चीज़ें जो है ना वो साफ़ सुथरी, यानी कि मिट्टी के बगैर वाली नहीं मिल रही। हो सकता है मिलती भी हो, लेकिन वो कॉस्ट ज़्यादा होगी। बाकी जो है ना वो उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया कि आपने चीज़ें जो है आलमोस्ट डबल प्राइस पे ली हैं। जो उन्होंने मेरे साथ रेट शेयर किए इनके साफ़ सुथरों के, तो उसके हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑनलाइन मंगवाएं चीज़ें। कोशिश करें अपने लेटेस्ट, अपने नज़दीक तरीन एरिया से, जहाँ से आपको साफ़ सुथरी चीज़ें मिलें, वहाँ से ले लें। क्योंकि जितने भी चीज़ें, जैसे पम्पकिन सीड थे मुझे तकरीबन 2600 रुपये केजी मिले थे वो तकरीबन, तो वो काफ़ी ज़्यादा थे। उन्होंने मुझे कहा ये 1600-1700 रुपये केजी मिल जाते हैं मार्केट से। ऐसे ही जो दूसरा सेसमी सीड्स जो थे वो भी लोकल मार्केट से 400-500 रुपये किलो मिल जाते हैं, जो कि मुझे 1100 रुपये किलो मिले हैं। और चिया सीड्स भी मुझे कोई 1800 रुपये केजी मिले थे, वो तकरीबन लोकल मार्केट से उन्होंने मुझे कहा 1300-1400 रुपये में मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ऑनलाइन परचेज़ करें, अपने लोकल मार्केट से देखें चीज़ें अगर मिलती हैं। मैंने तो ले ली हैं अभी, नेक्स्ट टाइम मैं भी कोशिश करूँगा सर्च करके अगर मिलेंगी कोई अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें। लेकिन ये है कि इसको डिस्करेज करना चाहिए, ऐसी हाई प्राइस पे चीज़ें परचेज़ नहीं करनी चाहिए। ये फ्लैक्स सीड और तेल जो है ना, ये मैंने मंगवाए हैं, इनको भी रोस्ट कर लेंगे। ये मैं डेली आपको सारी कलेक्शन दिखाता हूँ सीड्स की, किस तरीके से यूज़ करना, और जो पाउडर्स वगैरह है ना वो भी आपने किस तरीके से खाना है, सारे मैं पाउडर्स के बारे में बताता हूँ। जो मेरे पास बीटरूट पाउडर है या दूसरा पाउडर है, ये देखें इसकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है। इसको जब रोस्ट करेंगे हल्के हल्के सी ऐसे ना क्लिकिंग साउंड आती है, जैसे कोई चीज़ जो है ना हल्की हल्की सी, जैसे पॉपकॉर्न बनने की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ आती है जब इसको रोस्ट करते हैं। इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना रोस्ट करना है। इसको आपने थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है। मैं करता हूँ करके, फिर इस दोनों को सेसमी, ये देखें इसकी आवाज़ और इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है साथ ही जब इसको रोस्ट करते हैं। तो इनके बाद एक ख़ास किस्म की खुशबू, एक अरोमा एक आना शुरू हो जाता है इसके अंदर से। जब पॉप्स होते हैं ना, ये पॉपकॉर्न की तरह ही थोड़े से आवाज़ आती है इसकी, जैसे पॉप्स होती हैं। और थोड़ा सा डार्क रंग इसका करना है आपने। ये इस तरीके से बड़ी टेस्टी हो जाती है, खाने में आसान रहती है। और आपने ये और तेल जो है ना 1 चमचा दिन में लेना है। मैं थायरॉक्सिन लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद 3-4 घंटे तक मैंने विटामिन्स नहीं लेने होते। 3-4 घंटे के बाद थायरॉक्सिन लेने के बाद जो है ना विटामिन्स मैं ले सकता हूँ। तो मैंने वो दोपहर को रखा हुआ है कि ये सब का एक स्पून जो है ना, इनके 2-3-4 यानी कि चीज़ें होती हैं, इनका 1 स्पून जो है ना मैं ले लेता हूँ। और ये पानी के साथ लेना है। और जो पाउडर है वो भी आपको इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। सेसमी सीड जो है इनको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगा। रोस्ट करके इन दोनों को मिक्स करके एक ही डब्बी के अंदर डाल के इसको जो है ना एक जो शीशे का जार है उसके अंदर डाल दूँगा मैं। इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको दोनों को यूज़ करना है। तेल बिल्कुल वाइट थे, मैंने इसको बहुत ही लो जो है ना हीट उसके ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर इसको रोस्ट किया है। देखिए इनका कलर ऐसा हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं करने वरना फिर जलना शुरू हो जाएंगे। अब इन दोनों चीज़ों को मैं ठंडा करके इसको जार के अंदर डाल के रखता हूँ। ये चेक करें, मैं 1:1 ऑलमोस्ट लिया है। ये जितनी फ्लैक्स सीड थे उतने ही मैंने सेसमी सीड लिए हैं। और इन दोनों को जो है ना
ये जार है एक मेरा न्यूट्रेला वाला, उसके अंदर डाल के रखूँगा। और ये बीटरूट पाउडर है मेरा, इसको सेपरेट एक जार के अंदर रख लेंगे। और ये बहुत ही पावरफुल जो है ना, इसके अंदर फ्लैक्स सीड और सेसमी सीड की आप प्रॉपर्टीज जा गूगल कर लें, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, खानी चाहिए। और इसका पाउडर मैं नहीं बनाऊंगा, आपको पता है पाउडर बनाने के साथ जो है इसकी काफ़ी सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। इसको ऐसे मुँह में रख के चबा लेंगे। 1 चमचा डेली का खाना है, बस 1 चमचा काफ़ी है इसका। आप ले सकते हैं 2 चमचे भी ले सकते हैं जितना आप खाएं, लेकिन 1 चमचा परमानेंट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, या तो आप 2-4 दिन यूज़ करना है फिर तो जितना मर्जी आप लें, लेकिन परमानेंट अगर आपने 4-6 महीने, इतनी देर सर्दियाँ रहेंगी, मैं सर्दियों में यूज़ करूँगा, कोई इशू नहीं होगा इसका। सर्दियों में आपको पता है थोड़ा सी इसमें हीट भी होती है। बाकी ये है कि बहुत मज़े के, यानी दोनों इनका टेस्ट जो है ना ऐसे आप खा सकते हैं, बहुत मज़े की चीज़ें हैं ये दोनों, एकदम ज़बरदस्त टेस्ट है दोनों का इनका। हल्का हल्का रोस्ट लाजमी करें और हल्की आंच पे करें, वरना जल जाएंगी ये चीज़ें। बाकी बीटरूट पाउडर और आंवले का पाउडर दोनों मैं आपको दिखाता हूँ इनको कैसे यूज़ करना। ये चंद सीड और पाउडर्स हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीटरूट पाउडर है जो मैंने मंगवाया अभी रिसेंटली, इसको आपने कैसे यूज़ करना वो भी मैं यूज़ करके भी दिखाता हूँ। ये मैंने अभी जो रोस्ट की हुई है, ये फ्लैक्स सीड और सेसमी सीड्स हैं, ये बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये वाला जो है ना मैंने लास्ट टाइम बनाया था, ये आंवला का पाउडर है, आंवला जो है ना उसका पाउडर है। ये वाले पम्पकिन सीड्स हैं, ये सनफ्लावर हैं, ये मेरे ख़त्म होने वाले हैं। और ये वाली भी एक जो है ना डाइजेस्टिव बूस्टर या इम्यून बूस्टर आप कह लें, इसमें जो है ना इस पाउडर में भी कलवंजी, उसके बाद इसमें सौंफ है, उसके बाद इसमें अजवाइन है, उसके बाद इसमें जो है ना मेथे के बीज हैं, उसके बाद इसमें ऐसी 3-4 चीज़ें और हैं इसमें। ये बहुत अच्छी है डाइजेस्टिव के लिए, इम्यून बूस्टर, और आपकी सारी इसमें एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ है इसमें। और ये सारे सीड्स जो है ना ये आप नाश्ते के बाद ले सकते हैं। ये विटामिन्स और मिनरल्स का ख़जाना है इन सब के अंदर, ये बेस्ट हैं। और अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज़्यादा तो जाते हैं, आपको पता पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे चौथे बंदे को जाना शुगर है, और शुगर की वजह से जो तबाहकारियाँ होती हैं ना वो मैं खुद देख चुका हूँ कि कितनी ज़्यादा डेंजरस है। मेरे वालिद साहब की डेथ जो है ना वो ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई, और शुगर जो है ना वन ऑफ द रीज़न फॉर हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और आपका जो है ना ब्रेन हेमरेज। फालज जो होता है ना, आपको शुगर आपकी अगर नहीं भी है, जब स्पाइक्स होते हैं ना शुगर के तो वो डैमेज करते हैं आपके ऑर्गन्स को। ऑर्गन जब डैमेज होते हैं आपका बीपी शूट करता है, जिसकी वजह से अगर आपको फॉर एग्जांपल और कोई भी कुछ नहीं आ रहा ना तो आपका बीपी शूट करता है। शुगर अब आपकी जो खून की नालियाँ वो तंग होती हैं, जिससे बड़ा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होती है। ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ होती है तो फालिज का अटैक होता है। और वो मेरे वाला साहब ने जो 2 साल की जो ज़िंदगी थी ना वो आप बेड रेस्ट पे होते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ना शुरू कर देते हैं। मीन्स आपकी एक साइड डैमेज होती है, दायां साइड या बायां साइड, तो उस हिसाब से जो है ना वो आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन होता सब कुछ ये शुगर की तबाहकारियों की वजह से है। स्पाइक्स जब आते हैं आपके अंदर, आपकी हार्ट जो आपकी नालियाँ हैं खून की वो ब्लॉकेज होती हैं उनके अंदर, किस वजह से जब शुगर कंटिन्यूस हाई रहती है आपकी तो उसके अंदर जो है ना वो बहुत सारा जो गाढ़ा खून होता है उसके अंदर वो क्लॉग वगैरह बनाता है, जिसकी वजह से सारा, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हमारी फैमिली में खुद इसका डैमेज। और फालिज वाले बंदे की जो ज़िंदगी है ना आप यकीन नहीं कर सकते, वो बंदा कुछ नहीं कर सकता। और जो बेबसी की ज़िंदगी, लाचारगी, बाकी होना तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जैसे आपने सोचा है वैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपने आपके अपने कंट्रोल में अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है जो आप कर सकते हैं और करना चाहिए उसको, ठीक है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ये सारी तमीज़ बांधने का मकसद ये है कि आप हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हो, कमाते हो, खाते हो, इधर उधर घूमते फिरते हो, लेकिन अपनी लाइफ को, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना अपनाओ, बजाय इसके कि आप गंद बुला अपने इस कीमती जिस्म के अंदर डाल के उसको डैमेज कर दो। बेहतर है कि अपनी कीमती जिस्म के अंदर कीमती और आला चीज़ें जो है इसके अंदर डालो। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे खाना है। ये मैंने गर्म किया हुआ पानी थोड़ा सा गर्म करता हूँ मैं पानी को आजकल ठंड सर्दियों में आपको पानी जो है ना डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपको पानी को थोड़ा सा गर्म करके ही पीना चाहिए। ये बड़ा गिलास है, काफ़ी बड़ा गिलास है, आम 2 गिलास इसमें आ जाते हैं। इसके अंदर जो है ना ये बीटरूट का पाउडर मैं आपको बताता हूँ, बीटरूट का पाउडर आपने लेना है। ये आपको पता है कि 2, 3, 4 केजी बीटरूट लें तो उसमें से 1 केजी पाउडर बनता है, तो इसलिए ध्यान से सोच समझ के 1 छोटा स्पून मैंने डाला है इसके अंदर, ठीक है। ये डाल के आपने ना इसके साथ इसको हल करना है। मेरे पास स्पून नहीं, मैं इसी के साथ हल करूँगा। ये देखें, ये आपका एक पाउडर बन गया, ठीक है। अब इसको जो है ना आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही पीना है। ये
आप फ्रेश भी लेके पी सकते हैं, बस फ्रेश हम लोग जो है ना वो इतना ज़्यादा लेके आना, उसको प्रिजर्व करना। ये बीट रूट का पाउडर आसानी से मिलता है, और ये आंवले का पाउडर है, आंवले का पाउडर। इतना पाउडर जो है ना आपने ये कुछ भी नहीं करना। मैं तो ऐसे, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है, ऐसे में खा लेता हूँ। दैट्स इट। ये आपको कुछ टाइम आपको लगेगा कड़वा होता है आंवले का, लेकिन ये बहुत मज़े का पाउडर है। और ये आपके आंवले का फ़ायदा आपको लोग बता ही देंगे, आप गूगल से भी पूछ लें। कोई चीनी कोई चीज़ नहीं डालनी अगर आपने इसको हेल्दी वे में लेना है, तो ये ऐसे ही खाना है आपने। दैट्स इट। लोग काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, तो मैंने कहा बता दूं, कुछ भी नहीं करना है। इसको यूज़ कैसे करना है, ऐसे यूज़ करना है बस। ये सारे जार बना के और ये सारा कुछ जो है ना मेरे, आपको पता है इन सब की अफादियत है। ये सब आपने लेने हैं, डेली नहीं लेने हैं आपने, जब आपको दिल करे पम्पकिन सीड खाने हैं। बाकी ड्राई नट्स जो है ना, ड्राई फ्रूट्स में इसलिए नहीं कहूँगा, फ्रूट्स से एक और चीज़ है, फ्रूट्स जो है ना ड्राई फ्रूट्स खाने नहीं चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अंजीर होगी आपकी, जैसे आपके जो जापानी फल हो गए सूखे हुए, जैसे खजूर होगी, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं बेसिकली। और ड्राई नट्स जो है ना, ये नट्स हैं बेसिकली। आपके जो नट्स है ना, इनको ड्राई भी नहीं कह सकते, ये होते ही ऐसे हैं ड्राई करके, यानी कि मिलते ही ऐसे। ये नट्स आपने खाने हैं, ये नट्स आपकी ज़िंदगी, इसमें बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, जो आपको अच्छा लगता है, जितना अच्छा, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिए। बाकी डकी भाई की वीडियो के ऊपर मैंने बनानी थी, फिर मैंने छोड़ दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो कह रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं अभी भी, लोग जो है ना यही समझते हैं कि ये भी एक स्कैम है जो हुआ है। लेकिन रियलिटी आपको पता है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो सिस्टम है हमारा, जो डिफरेंट टाइप के हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो के अंदर बताया था कि हर अदारे के अंदर चंद को छोड़ के, मासवाए चंद को, बाकी एक क्लर्क से लेके ऊपर तक हर बंदा करप्शन के अंदर लुथड़ा पड़ा है, इनके भीगा हुआ है करप्शन में, ऊपर सर से लेके पाँव तक। और ये हाल है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से हम लोगों को कोई मुल्क नहीं बर्दाश्त कर रहा। हम नहीं जा सकते, लोग बाहर भी नहीं जा सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम ना पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। और पाकिस्तान में जो हालात हैं एक आम आदमी के लिए आपके सामने हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।